ये अब की 2024 में जो एहसान फरामोशी और नमक हरामी का जो बड़ा घटिया घिनौना जलील रूप हम लोगों ने देखा है। 500-500 मकान दे दिए गए और उसके बाद एक वोट को तरस गई भाजपा कि इनको कुछ भी कर दो, ये एहसान फरामोश हैं, ये एहसान फरामोशी ही करेंगे, पीठ में छुरा मारेंगे और ये पूरी तरह से हमारे दुश्मनी निभाने के लिए कोई कमी ये बाकी नहीं रखेंगे। तो उन्होंने जो कहा था ना कि इस इकोसिस्टम को इसी की भाषा में जवाब देंगे, तो वो अब बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि अब समझ में आ गया है ये जो सबका साथ और सबका विकास, तो ये एक तरफा धोखा वो नहीं खाएंगे, कतई नहीं खाएंगे। ये उनकी समझ में आ गया कि ये सबका साथ वाले लोग है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके हैं। योगी आदित्यनाथ खड़गे की खाल उधारने के बाद उन्होंने समझा दिया उत्तर प्रदेश के तरीके से महाराष्ट्र में देशद्रोहियों का इलाज कैसे होगा। मुझे लग रहा है कि योगी की बात इस देश के खैरातियों को, खलिहरों को भी सुनना चाहिए। योगी कह क्या रहे हैं और वो महाराष्ट्र में जाकर ऐसा क्यों कह रहे हैं। भारत के अंदर रह करके भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के दैवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे, तो यहां किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। आप चाहेंगे तो इनको भी, जो भारत की एकता अखंडता को चुनौती देते हैं, भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि महायुति गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार में ताकत होती है, सुरक्षा भी है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ है। अयोध्या की समस्या का भी समाधान हो गया और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। जब भी पटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा, जब भी पटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बनकर के अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा। क्या बात है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी स्पष्टवादिता किसी नेता ने आज तक नहीं की। नहीं, ये इसके लिए मनीष जी मजबूर किया मैं जरा इस वीडियो पे बात करूं, इससे पहले जरा दर्शक ये समझ ले कि अभी तक ना तो योगी ना मोदी इस तरह की भाषा नहीं बोल रहे थे। ये अब की 2024 में जो एहसान फरामोशी और नमक हरामी का जो बड़ा घटिया घिनौना जलील रूप हम लोगों ने देखा है कि 500-500 मकान दे दिए गए और उसके बाद एक वोट को तरस गई भाजपा। तो ये समझ में अब आ गया, मेरे ख्याल से मोदी के भी और योगी के भी बहुत अच्छे समझ में आ गया कि इनको कुछ भी कर दो, ये एहसान फरामोश हैं, ये एहसान फरामोशी ही करेंगे, पीठ में छुरा मारेंगे और ये पूरी तरह से हमारे दुश्मनी निभाने के लिए कोई कमी ये बाकी नहीं रखेंगे। तो अब प्रधानमंत्री मोदी और योगी, और जो आप मनीष जी कहते हैं, वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 जुलाई 2024 को जब वो बोल रहे थे सदन के अंदर, तो उन्होंने जो कहा था ना कि इस इकोसिस्टम को इसी की भाषा में जवाब देंगे, तो वो अब बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष नजर आ रहा है कि अब समझ में आ गया है कि ये जो सबका साथ और सबका विकास, तो ये एक तरफा धोखा वो नहीं खाएंगे, कतई नहीं खाएंगे। ये उनकी समझ में आ गया कि ये सबका साथ वाले लोग है ही नहीं, ये बिल्कुल जूता खोर लोग हैं। इनको जूता जब तक बरसेगा तभी तक ये ठीक रहेंगे। तो अब वो एक तरह से मोदी थोड़ा संयम बरत रहे हैं, उनके पद की गरिमा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। आपने कहा कि खाल खींच ली, खाल नहीं खींची, खाल खींच के उसमें भूसा भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो एक तरह से अभी तो 6-7 दिन और बाकी हैं वहां के चुनाव के, महाराष्ट्र के। तो योगी आदित्यनाथ वहां पे बहुत बुरा हाल इनका करने वाले हैं। और दर्शक एक बात और समझ लें कि अभी एक सर्वे हुआ है 10 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, 1,10,000 लोगों का सर्वे हुआ है महाराष्ट्र में। मैट्रिज करके मैट्रिज मैट्रिज कोई संस्था है, उसने जो सर्वे किया और उसके जो रिजल्ट आए हैं,
वो चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं मनीष जी। लग रहा कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसे तो नेता अपने अपने दलों के जीतने की बात करते हैं कि मेटराइज नाम है शायद उसका, हाँ, सर्वे कंपनी का, कि उसने बताया है कि हमने 1,10,000 लोगों से जो बात की उसमें एनडीए की सरकार बनाने के 47% लोगों ने बात की और ये इंडी गैंग 41% पे है। अब इसका इसका समझिए 6% का जो अंतर है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ दिखा रहा है कि मतलब कहीं कोई ये कहीं टक्कर अक्कर देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो 6% का जो अंतर है ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर आप याद करिए आज से महीना भर पहले जब चुनाव शुरू हो रहा था तो ये उसी नशे में थे कि वो 99 को 240 से भारी और 240 से ज्यादा समझ रहे थे। ये उसी नशे में धुत थे और ऐसा माहौल बनाए थे, वो इकोसिस्टम इनका ऐसा माहौल बनाया था कि जैसे महाराष्ट्र में तो बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं और ये माहौल पूरे देश में इन्होंने फैला दिया था। लेकिन अब वो जो योगी आदित्यनाथ की सभा में जो जनता का रिस्पांस आ रहा है और हम लोग हमेशा जितने दिखा रहे हैं उनमें इसी तरह का रिस्पांस है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा का जो रिस्पांस है और उसके बाद ये सर्वे आया है तो और उसमें मोदी जी एक सर्वे में एक और चीज है वो अपने आप में और क्लियर कर देती कि वहां होने क्या जा रहा है। कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए पूछा था कि यहाँ पे आप मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है, तो 41% वोट के साथ एकनाथ शिंदे पहली पसंद है और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो 21% यानी आधे पे है वो कांग्रेस का पटोले कौन है, पटेले है, उद्धव ठाकरे कौन है। यानी कांग्रेस का जो दूसरा नंबर पे है वो 21% पे है और बाद में तीसरे नंबर पे 19% के साथ देवेंद्र फडणवीस है। तो आप अगर देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे को जोड़ दीजिए तो 41 और 19 यानी 60% लोग तो वहां पर एनडीए का चीफ मिनिस्टर चाह रहे हैं। वो फडणवीस ये शिंदे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर एनडीए के वोटर की बात हो रही है तो 60% लोग वहां पे भाजपा का चीफ मिनिस्टर चाह रहे हैं और ये 21 पे अटका हुआ है उद्धव ठाकरे। तो कोई मुकाबला नहीं है और एक महीने के अंदर वो जो वहां पे सीन पलटा है और जो बिल्कुल स्पष्ट अभी फिलहाल स्पष्ट नजर आ रहा है और मेरे ख्याल से 4-5 दिन में कुछ इनके पास जिस तरह के कारनामे करने वाले नेता हैं वो और इसको बढ़ाएंगे, कुछ वहां जाके कुछ पलट देंगे, कुछ नया वहां पे खड़ा कर देंगे। मुझको इसकी उम्मीद कतई नजर नहीं आ रही। ये गैप और बढ़ेगा और महाराष्ट्र में भी फिलहाल सरकार वहां बिल्कुल साफ बनती नजर आ रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनती नजर आ रही है और योगी का जो स्टाइल है वो उसका और मतलब 24 चुनाव के परिणाम ने मोदी और योगी को पूरी तरह से उसके मिजाज को बदल दिया है। जो हाँ वो निर्णायक भूमिका है, उसी का कारण है ये कि वो जो 24 का जो परिणाम आया तो उसके बाद उसने इनकी आंखें खोली नहीं, ऐसे उंगली रख के एकदम से पूरी तरह से फाड़ दी कि ये समझ लो ये है इनका सच। तुम 10 साल इनकी सेवा करने के बाद तुमको इन्होंने ये नतीजा दिया है। और वीडियो तो दर्जनों नहीं सैकड़ों वीडियो आप देखते होंगे कि वो लौंडा जला से है 8-8 7 साल के कि उनका दुश्मन नंबर कौन मोदी, उनका दुश्मन नंबर कौन योगी। और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं 10 साल हराम की तोड़ने के बाद, 10 साल लगातार प्रधानमंत्री मोदी का वो जो अन्न बट रहा है वो हराम के अनाज खाने के बाद, हराम का मकान लेने के बाद, हराम का शौचालय लेने के बाद, हराम की गैस लेने के बाद और उसके बाद एक वोट नहीं। तो ये लोग भी इनको भी इतनी बुद्धि तो है ही है। ये सदा सहता थी कि वो एक तरह से झेल रहे थे लेकिन अब इनकी भी समझ में आया कि अब इनके ऊपर हराम लुटाने का कोई फायदा नहीं है। ये 10 साल से जो खा रहे थे अब इनके ऊपर जरा दूसरा इनका सही इलाज है। मेरे ख्याल से नेतन्याहू ने भी बताया होगा कि तुम इस चक्कर में न पड़ो, मैं तो 70 साल से इन पे जूते बजा रहा हूँ और बिल्कुल देखो किस तरह से राज कर रहा हूँ। तो नेतन्याहू स्टाइल में ही इन पे जूता चलेगा तभी ये ठीक रहेंगे।